नमस्कार दोस्तों। इनमें से 12-14 अखबारों में से चाहे कोई भी अखबार आपके पास आज आया होगा, जो भी अखबार आप लेते होंगे, चाहे नवभारत टाइम्स हो, चाहे दैनिक हिंदुस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे नवोदय टाइम्स हो, चाहे कोई भी अखबार हो, किसी भी अखबार को आपने देखा पढ़ा होगा, जो अखबार आप लेते होंगे, तो हर अखबार में आज पहली हेडलाइन और अंदर के पन्ने पर भी कई अखबार में विस्तार से प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल संसद में भाषण दिया वो छपा है। कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण देकर, सबसे लंबा भाषण देकर रिकॉर्ड तोड़ा, 2 घंटे से ज्यादा, करीब 2.25 घंटे का भाषण दिया। कैसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्ष को घेरा, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा भाषण दिया कि उनके भाषण के बीच में विपक्ष वॉकआउट कर गया। कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े सवाल विपक्ष के सामने खड़े कर दिए, और तो और ये भी कि कैसे प्रधानमंत्री के भाषण में मणिपुर बहुत चंद मिनट के लिए आया, लेकिन अखबार प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और कुछ विपक्षी दलों के नेताओं के भाषण से अखबार के पन्ने भरे हैं। उन भरे हुए पन्नों के बीच एक खबर, बहुत बड़ी खबर, आपके मतलब की खबर भी छपी है। ज्यादातर अखबारों में पहले पन्ने पर खबर है। मैं उस खबर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो सबसे जरूरी खबर है, जिसको आपको समझना जरूरी है। हालांकि हम जैसे तमाम लोगों ने कल भी उस पर वीडियो बनाया था। मेरे यूट्यूब चैनल पर तो 2 वीडियो हैं, और उसके पहले भी जब वो फैसला आया था जिसका जिक्र करने जा रहा हूं, तब भी। वो खबर क्या है? वो खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की किसी भी तरह से दखलंदाजी नहीं चाहते। प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई ऐसा पैनल हो, ऐसा सिलेक्शन पैनल हो जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हो। प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा चुनाव आयुक्त चुना जाए जिसमें चीफ जस्टिस की रजामंदी जरूरी हो। ऐसा क्यों चाहते हैं प्रधानमंत्री? और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा चाहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी हो जिसके लिए एक सिलेक्शन पैनल हो, उस पैनल में प्रधानमंत्री हो, उस पैनल में LOP मतलब नेता विपक्ष हो, और उस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 5 महीने पहले सर्वसम्मति के साथ फैसले में दिया था। लेकिन उस फैसले को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने राज्यसभा में एक बिल पेश कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जा सके और सिलेक्शन कमेटी एक ऐसी बनाई जा सके जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न हो। अगर साफ शब्दों में कहें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली कमेटी से बाहर करने के लिए मोदी सरकार एक बिल पेश कर रही है, राज्यसभा में पेश कर चुकी। मतलब मोदी सरकार क्या, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह किसी सूरत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दखल या उनकी रजामंदी या सहमति नहीं चाहिए। यह कितनी बड़ी खबर है, अखबारों में छपी तो है। क्या आपने इस खबर को पढ़कर गौर से सोचा है कि इसका क्या मतलब है? ऐसी क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान पीठ के फैसले को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बिल लेकर राज्यसभा में आ गई? ऐसी क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था 5 महीने पहले, 2 मार्च को अपने फैसले में 5 जजों की पीठ ने कहा था कि जिस ढंग से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है वो बहुत खतरनाक है, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव प्रक्रिया का दुरुपयोग लोकतंत्र की कब्र का रास्ता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था। आयोग को संवैधानिक ढांचे और कानून के दायरे में काम करना चाहिए। चुनाव आयोग प्रक्रिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमिका तय नहीं करता है तो कानून का शासन ध्वस्त हो सकता है। चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग लोकतंत्र की कब्र खोदने जैसा है, यह कहते हुए 2 मार्च को, यानी करीब करीब 5 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने बड़ा फैसला दिया था। और वो फैसला ये कि कमेटी में चीफ जस्टिस होंगे और एक प्रक्रिया होनी चाहिए, 3 सदस्य होंगे, जिसका जिक्र किया, जैसे CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति होती है। लेकिन सरकार को तो चाहिए अपना चुनाव आयुक्त, मोदी जी को तो चाहिए ऐसा चुनाव आयुक्त जिसे चाहे वो अपॉइंट कर ले, जैसे चाहे पिक कर ले। तो यही किया,
और कल बिल पेश किया, अखबारों में सुर्खियां हैं, विपक्ष के आरोप भी हैं, विपक्ष की चिंताएं भी हैं। लेकिन क्या हुआ था और क्या होने वाला है? फरवरी में एक चुनावी आयुक्त अनूप पांडे रिटायर होने वाले हैं, अप्रैल मई में चुनाव है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अनूप पांडे के रिटायरमेंट से पहले सरकार इस प्रक्रिया को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर ऐसी प्रक्रिया लाना चाहती है जिस प्रक्रिया के तहत वैसे ही मनमाने ढंग से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो? अब सरकार ने जो प्रक्रिया बनाई, जो बिल पेश हुआ कल राज्यसभा में, उसके तहत क्या होगा और देखिए क्या पेच है और क्यों चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और सुप्रीम कोर्ट को इतनी बड़ी बात क्यों कहनी पड़ी कि आप जिस ढंग से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं वो गलत है। कब कहना पड़ा, कल के वीडियो में विस्तार से बताया था, फिर रिपीट करूं, इसलिए कि आपको समझना जरूरी है कि देश में हो क्या रहा है और क्यों चुनाव आयुक्तों पर आरोप लगते हैं। और बीते 9 सालों में कई बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने चुनावी आचार संहिता का पालन नहीं किया, चुनावी आचार संहिता को तोड़ा, चाहे 2019 में सैनिकों की शहादत का इस्तेमाल करने का मामला हो, पुलवामा का जिक्र का मामला हो, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई करने की किसी मंशा जताई किसी चुनाव आयुक्त ने, अशोक लवासा जैसे चुनाव आयुक्त ने अगर चाहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो अशोक लवासा को ही जाना पड़ा चुनाव आयुक्त से। अब प्रक्रिया क्या बनाई है सरकार ने? प्रक्रिया यह बनाई है, बिल जो पेश हुआ उसके मुताबिक 3 सदस्यों की कमेटी होगी, पैनल होगा, सिलेक्शन पैनल, अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, उसमें एक एलओपी होंगे और एक कैबिनेट के वो मेंबर होंगे नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के एक सदस्य, खुद प्राइम मिनिस्टर और एलओपी। तो आप समझ लीजिए कि एलओपी ऐसे इरेलेवेंट हो गए, इरेलेवेंट ऐसे हो गए कि 3 अगर सदस्य हैं तो 2-1 से फैसला होता है। तो एक सदस्य अगर असहमत भी होता है किसी नाम को लेकर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री का अपॉइंटी है, कैबिनेट मिनिस्टर वही करेगा जो प्रधानमंत्री कहेंगे। प्रधानमंत्री का इशारा काफी है। प्रधानमंत्री ने ऐसे इशारा कर दिया कि इसी पर सहमति बनाओ तो भी उस पर सहमति बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि फला नाम है, ये फाइनल करना है, अब फला मंत्री जो भी है वो उस पर 1 मिनट में सहमति जताएगा। तो उस पैनल का 3 सदस्यीय पैनल जो अब इस विधेयक के हिसाब से, इस बिल के हिसाब से जो पैनल बनेगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन पहले क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने, हालांकि उस पीठ ने यह भी अपने फैसले में कहा कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक संसद कोई इस पर कानून नहीं बना देती है। लेकिन वो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को देने से पहले, उस फैसला को देने से पहले जस्टिस जोसेफ ने बहुत कड़ी और गंभीर बातें कही थी। उसमें जो था, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एलओपी होता है और वहां कोई नाम अगर आता है चुनाव आयुक्त के लिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने हिसाब से भी उस नाम के वजन को, उसकी गंभीरता को, उसके बैकग्राउंड को, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को जज करेंगे। और एक बड़ी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर हो जाती है कि वो सहमति की मुहर लगाने से पहले अपना भी असेसमेंट करें। और चूंकि डीवाई चंद्रचूड़ सरकार की आंखों की किरकिरी हैं, चूंकि डीवाई चंद्रचूड़ ने बीते कुछ महीनों के दौरान बहुत सख्त फैसले दिए हैं, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो जो लगातार अभी छाया हुआ है, तो डीवाई चंद्रचूड़ का उस पैनल में होना सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला था। फरवरी में नियुक्ति जो होती चुनाव आयुक्त की, उसके पहले और उसके बाद, जैसा कि मैंने कहा, अप्रैल में चुनाव। इसलिए ऐसा इंतजाम करो कि डीवाई चंद्रचूड़ उसमें ना रहे। तो अखबारों की हेडलाइन क्या है? अपने आप में बहुत गंभीर हेडलाइन है। गवर्नमेंट बिल इन राज्यसभा सीक्स टू ड्रॉप सीजीआई फ्रॉम पैनल सेलेक्टिंग ईसीस। अब आप देखिए कि मतलब यही हेडलाइन है कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने के लिए यह काम किया गया। बिल प्रपोजेज एलओपी एंड मिनिस्टर नॉट सीजीआई इन कमेटी टू सेलेक्ट ईसीआई चीफ्स। बिल सीक्स टू रिमूव सीजीआई फ्रॉम पैनल दैट पिक्स सीईसी एंड ईसीस। मतलब ये जागरण ने भी लिखा, चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से बाहर होंगे प्रधान न्यायाधीश। मतलब प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखने के लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की ताकत फिर सरकार के हाथ में आएगी। बिल पेश, बिल कीप्स सीजीआई आउट ऑफ पैनल टू सेलेक्ट सीईसी। चुनाव आयुक्तों के चयन बिल पर प्रतिपक्ष को एतराज, ये अलग बात है, लेकिन प्रस्ताव वही है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजीआई का रोल नहीं। बिल पेश, ये बिल है।
कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजीआई नहीं चाहिए। सीजीआई क्यों चाहिए? क्योंकि सीजीआई ने अगर किसी नाम पर ऐतराज कर दिया, और किस नाम पर ऐतराज करेंगे, बड़ा दिलचस्प है। कैसा मामला बढ़ा, क्यों संविधान पीठ ने यह फैसला दिया? अरुण गोयल, जिन्हें नवंबर में चुनाव आयुक्त सेलेक्ट किया गया था 2022 में, 1985 बैच के आईएएस अफसर, भारत सरकार में अधिकारी थे। शुक्रवार को उन्होंने वीआरएस लिया, शनिवार को उनकी नियुक्ति हो गई इलेक्शन कमिश्नर में, और सोमवार को ज्वाइन कर लिया। और वो तब जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था, कई याचिकाएं थी, 2018 से सुनवाई चल रही थी, याचिकाएं थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था दे, क्योंकि गलत तरीके से नियुक्त हो रहा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जोसेफ के 5 जजों की पीठ ने, उनकी अध्यक्षता में, न सिर्फ अरुण गोयल पर सवाल उठाए, बल्कि यह कहा कि आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी, फाइल लेकर आइए, आप ऐसा यस मैन क्यों चाहते हैं चुनाव आयुक्त, क्यों आपको लगता है कि ऐसा चुनाव आयुक्त हो जो सीधे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, मतलब उन्होंने कहा था, मान लीजिए अगर चुनाव आयुक्त तो ऐसा है हो, चुनाव आयुक्त को सीधे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, तो चुनाव आयुक्त इतना कमजोर हो कि हिम्मत ना जुटा पाए, तो सिस्टम का ब्रेकडाउन होना माना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था जस्टिस जोसेफ ने, कल भी मैंने वीडियो में बताया था, चुनाव आयुक्त तो ऐसा होना चाहिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी सरकार के खिलाफ भी अगर स्टैंड लेना हो तो स्टैंड ले। लेकिन सरकार ने ऐसे चुनाव आयुक्त को चुना समय समय पर, हर सरकार ने, ऐसा नहीं किसी सरकार ने, ये आरोप पिछली सरकारों पर भी लगे, जो सरकार के लिए यस मैन हो। एक जमाना था टी एन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त थे, उसका जिक्र भी किया था जस्टिस जोसेफ ने। लेकिन अब ये सवाल ये है कि जब ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त में, जब तमाम संवैधानिक संस्थाओं के कॉम्प्रोमाइज करने के, सरेंडर करने के, झुकने के, या मोदी की सत्ता के सामने दबाव में आने के आरोप लग रहे हैं, तब अगर एक व्यवस्था दी, एक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले को अगली नियुक्ति के कुछ महीने पहले बदलने के लिए बिल लाने की जरूरत क्या है? क्यों चाहते हैं कि आपका ही अंकुश हो? क्या डर है, क्या दिक्कत है? अगर उस पैनल में आप भी होते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते, एलओपी भी होते, जैसे सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त होता है, तो दिक्कत क्या थी? किस बात का डर था प्रधानमंत्री को? कैसा चुनाव आयुक्त चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्यों ऐसा चुनाव आयुक्त चाहते हैं कि वो, उनके कैबिनेट सहयोगी, जाहिर है एक आदमी हाथी के पांव में सबका पांव, 2 मिलकर तय कर दे और वही हो। एलओपी के होने का कोई खास मतलब नहीं, एलओपी लिख देगा, डिसेंट नोट, कुछ नहीं होगा। हालांकि इसमें एक चीज हुई है, पहले तो होता था कि लॉ मिनिस्टर प्रपोज करते थे चुनाव आयुक्त के नाम, और प्राइम मिनिस्टर फाइनल करके प्रेसिडेंट के पास भेज देते। अभी एक व्यवस्था हुई है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी होगी, जिसमें सचिव स्तर के 2 अधिकारी होंगे, और यह सर्च कमेटी 5 संभावित नाम फाइनल करेगी, और 5 नाम फाइनल करके सिलेक्शन कमेटी के पास भेजेगी। वही सिलेक्शन कमेटी जिसमें प्रधानमंत्री, एलओपी और एक कैबिनेट मंत्री, उन्हीं के, और उन्हीं में से कोई नाम फाइनल किया जाएगा। और अधिकतम वो जो पहले से है कि अधिकतम कार्यकाल 6 साल का होगा, 65 साल में रिटायर होना होता है। जो भी पहले होगा, चाहे 65 साल हो जाएगी तो रिटायर हो जाएंगे, उम्र हो जाएगी तो, या 6 साल होगा तो रिटायर होंगे। अब इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 भारत सरकार के अधिकारी, ठीक है 3 अधिकारी हो गए, लेकिन अधिकारी तो भारत सरकार के हैं। हर नौकरशाह को आज की तारीख में एक्सटेंशन चाहिए। हर नौकरशाह सरकार की सरपरस्ती और सरकार की मेहरबानी चाहता है। आप देख रहे हैं ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन कैसे हुआ सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने जब मियाद तय कर दी कि 31 जुलाई को रिटायर करो, तो फिर भागे भागे सरकार के वकील पहुंच गए और उसके बाद 45 दिन का एक्सटेंशन ले आए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ईडी डायरेक्टर का एक्सटेंशन इलीगल है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में यही कहते रहे, माय लॉर्ड यही ईडी डायरेक्टर चाहिए, और उन्हें कुछ दिन के लिए एक्सटेंशन फिर मिल गया 45 दिन का। गृह सचिव हो, ईडी डायरेक्टर हो, कई और दूसरे महकमों के अधिकारी हो, हर जगह एक्सटेंशन की तो रफ्तार 1 साल 2 साल सरकार चला रही है, एक्सटेंशन देने पे लगी। तो इसलिए कोई भी नौकरशाह एक्सटेंशन चाहेगा, और एक्सटेंशन के लिए सरकार की मेहरबानी जरूरी है। तो कैबिनेट सचिव हो चाहे बाकी 2 सचिव हो, और उसके बाद भी नौकरी से हटने के बाद भी बहुत तरह के सेटलमेंट होते हैं। तो इसलिए उन पर हम कैसे मान लें कि वो 3 सदस्यों की एक सर्च कमेटी बन गई और अब सब चीज व्यवस्था पारदर्शी हो गई। और अगर चुनाव आयुक्त की इंटेग्रिटी डाउटफुल है, अगर चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन में यह है कि आप मनपसंद मन माफिक अफसरों को लाते हैं, बहुत सारे अफसर सरकार की चमचागिरी चाटुकारिता करते हैं, सरकार को खुश रखने के फैसले करते हैं, अगर आप उस तरह से चुनाव आयुक्त बनाते हैं या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, उसका मतलब क्या है?
और क्यों वही करना चाहते हैं, जरा सोचिएगा। इसलिए मैंने कहा सबसे अहम खबर ये है। इसमें जैसे केशव वेणुगोपाल जो महासचिव हैं कांग्रेस का, उनका बयान है, निर्वाचन आयोग को कठपुतली बनाने का प्रयास है, सरकार को पक्षपाती निर्वाचन आयुक्त की आवश्यकता है, यह मनमाना और अनुचित विधेयक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऐसे किसी भी आदेश को पलट देगी जो उसे पसंद नहीं आएगा, यह खतरनाक स्थिति है और इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। साकेत गोखले टीएमसी के सांसद हैं, राज्यसभा में उन्होंने कहा नया प्रस्तावित विधेयक वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हेराफेरी करने की भाजपा की चाल है, क्योंकि भाजपा विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया से डर गई है। तो ये तो चलिए राजनीतिक बयान है, मैं इसको किनारे रखता हूं थोड़ी देर के लिए। लेकिन कोई भी आंख का नाक दिमाग वाला आदमी ये तो सोचेगा कि आपको चीफ जस्टिस से क्या प्रॉब्लम है। चीफ जस्टिस जो इस देश में कायदे कानून संविधान के कस्टोडियन है, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, अगर वो उस पैनल में होते हैं, उस सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, तो उससे सम्मान बढ़ता है। चुनाव आयुक्तों की निष्पक्षता या उनके सिलेक्शन में पारदर्शिता का पैमाना सीजीआई का वहां होना है। लोगों को भी लगेगा कि भाई इस चुनाव आयुक्त पर सवाल कैसे उठाएं, सेलेक्ट तो सीजीआई ने भी किया है, लेकिन आपने हटा दिया। सिर्फ सीजीआई को बाहर करने के लिए अब बिल लेकर आ गए, और जो बिल लेके आए, फिर रिपीट करूंगा, बार बार लगेगा, उसमें आपने कैबिनेट मंत्री को रख दिया अपने, जिसका नाम आप ही प्रपोज करेंगे। आइए जी प्रहलाद जोशी जी आप आ जाइए, आइए जी गडकरी जी आप आ जाइए, आइए जी पीयूष गोयल जी आप ही आ जाइए, आइए जी स्मृति ईरानी जी आप ही आ जाइए, आइए जी फलां जी आप ही आ जाइए, कोई भी मंत्री जी आ जाइए, इसमें अनुराग ठाकुर जी आप ही बन जाइए इसमें। अब क्या लगता है अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल प्रधानमंत्री की सहमति पर थोड़ा सा भी दाएं बाएं करेंगे, या वही पुड़िया पर्ची जो भी मिलेगी उसी पर हाँ लगाएंगे, ठप्पा बहुत ठक हो गया, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट फाइनल। एलओपी अपना कहते रहे कि हम सहमत नहीं है, पहले भी कहते रहे कई मामलों में, सीबीआई के डायरेक्टर के मामलों में, चाहे इस सरकार में चाहे इसके पहले सुषमा स्वराज जब एलओपी थी तब। तो ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए मैंने कहा ऐसे सवाल को भी दिमाग में मथिए और सोचिए कि चुनाव आयोग पर सरकार अपना शिकंजा बनाए रखना क्यों चाहती है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सरकार अपने कंट्रोल में क्यों रखना चाहती है। सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।